धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जिस तरह से आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रूहानियत से भरे हुए करिश्मे और चमत्कार, रूहानियत की बातें सुनाते हैं ताकि आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और बढ़ जाए और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ें और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ हासिल करें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जो महाप्रलय के बारे में हम आपको रूहानियत में जो शहंशाह जी ने वचन किए होते हैं वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि इस बात का जिक्र होना लाजमी है। क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से विदेशों में युद्ध छिड़ रहे हैं, एक दूसरा देश एक दूसरे को ख़त्म करने के कगार पर लगा हुआ है और किस तरह से तबाही हो रही है। क्या यह महाप्रलय की निशानी नहीं है? आने वाले बड़े संकट का संकेत यह युद्ध दे रहे हैं और इसी के बारे में शहंशाह जी ने बहुत बड़े वचन किए जिन्हें हम आपको सुनाएंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और शहंशाह जी के उन वचनों को पूरे सुने जो शहंशाह जी ने आने वाले समय के बारे में किए हैं। क्योंकि अगर आप उन वचनों को सुनेंगे, अगर आप शहंशाह जी के वचनों को मानेंगे तो हो सकता है कि आने वाली भारी तबाही से आप बच जाएं और शहंशाह जी की अपार रहमत से आप उस आने वाले संकट से बच जाएं। क्योंकि शहंशाह जी वचन फरमाते हैं कि जिस तरह से चक्की में दाने डाले जाते हैं तो सभी दाने जो दोनों पार्ट के बीच में होते हैं वो पिस जाते हैं, लेकिन जो दाना किल्ली के साथ में लग जाता है, यानी कि जो साइड में किल्ली होती है, आपने देखा होगा कि किल्ली होती है उसके साथ में जो दाना लग जाता है सेंटर में, तो वो दाने बच जाते हैं, बाकी सारे के सारे दाने पिस जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण देते हुए शहंशाह जी ने फरमाया कि रूहानियत में भी ऐसा होता है कि जो इस घोर कलयुग में जो काल की जो चक्की चल रही है उसमें सभी दाने पिस रहे हैं, लेकिन जो दाना इस काल में कलयुग में रहता हुआ सतगुरु के नाम के साथ जुड़ा रहेगा वो उस चक्की में पिसने से बच जाएगा और वो ज्यों की त्यों सलामत रह जाएगा। तो आप सभी के लिए ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ सुमरन जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जिस तरह से आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी ने अभी जो थोड़े दिन पहले शहंशाह जी मिशन से लौटकर पैरोल के माध्यम से बाहर आए थे, तो पूज्य गुरु जी ने एक सत्संग के माध्यम से, आप सभी ने वो सत्संग की क्लिप्स YouTube पर भी सुनी होगी या फेसबुक पर देखी होगी या इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं आपने वो पूज्य गुरु जी के वचन ज़रूर सुने होंगे। पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाया था कि जिस तरह से प्रकृति के अंदर बदलाव हो रहा है, जिस तरह की बिन मौसम के सर्दी पड़ रही है, बिना सर्दी के मौसम के सर्दी पड़ती है, बिना गर्मी के मौसम के गर्मी पड़ती है और बिना बारिश के मौसम की बारिश होती है, और जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, ऐसा बदलाव सदियों पहले होया है। एक बार दो नहीं, काफ़ी बार हुआ है और ये बदलाव जब भी हुए हैं तो आने वाला समय बहुत भयंकर हुआ है। मतलब कि आने वाले समय में प्रलय के ये संकेत, महाप्रलय के ये संकेत हुए हैं। तभी ऐसा होता है कि बिना मौसम के बारिश हो जाना, बिना मौसम के सर्दी पड़ना, बिना मौसम के गर्मी पड़ना, ऐसे संकेत जब कुदरत देती है तो ये संकेत बहुत भयंकर परिणाम लेकर आते हैं। अगर इंसान इसी तरह से कलयुग में अपनी करतूतों से बाज न आया, अगर बुरे कर्मों में इसी तरह फंसा रहा, इंसानियत को चकनाचूर करता रहा, अगर उस परमात्मा से नहीं डरा और अपने आप को ही सब कुछ समझता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया को महाप्रलय का सामना करना पड़ेगा। और साथ साथ ही शहंशाह जी ने ये भी फरमाया कि अगर इंसान अपने कर्मों से बाज आ जाए, अगर इंसान सुधर जाए, अच्छे नेक कार्य करने लग जाए, तो हो सकता है कि समय बदल जाए, वरना जो आने वाला समय है बहुत ही भयंकर है, बहुत ही बुरा है। तो यह संकेत साफ साफ शहंशाह जी ने बता दिया कि अगर हम
शहंशाह जी के वचनों पर अमल करेंगे, शहंशाह जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, राम नाम का सुमिरन करेंगे तो हम आने वाले समय से बच सकते हैं। अगर हम उस किले के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा चाहे कैसा भी दौर आ जाए हम उसमें पिसेंगे नहीं, उस दो चक्की के पाट के बीच में पिसेंगे नहीं। अगर हमारे पास राम नाम की शक्ति है, अगर हम सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास करते हैं और अगर हम 3 वचनों पर पक्के हैं तो शहंशाह जी हमें बेशुमार खुशियां प्रदान करेंगे। चाहे कैसा मर्जी दौर आ जाए, चाहे प्रलय आए, चाहे महाप्रलय आए, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और हम अगर किले के साथ जुड़े रहेंगे तो हम वो चक्की के 2 पार्ट होते हैं उसमें से पिसने से बच जाएंगे। तो ये शहंशाह जी हमें हर बार समझा रहे हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम शहंशाह जी के वचनों पर अमल करें, क्योंकि जब समय आता है ना तो उस वक्त सामने जब मौत दिखाई देती है तो कुछ नहीं होता। जब हम तंदुरुस्त होते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिमरन आज शाम को करेंगे, कल सुबह करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करने में हम समय व्यतीत कर देते हैं। और जब कोई बीमारी घेर लेती है तो तब सिमरन होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लगातार, अब तो पूज्य गुरु जी बहुत कम समय के लिए सिमरन करने के लिए बोलते हैं कि अगर आप लगातार 15-15 मिनट भी सुबह शाम सिमरन करेंगे तो भी आप आने वाले भयंकर समय से बच सकते हैं और शहंशाह जी की बेशुमार खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने शहंशाह जी के वचनों पर पूरा अमल करना है और आने वाले भयंकर समय से बचने के लिए शहंशाह जी के वचनों पर अमल कर शहंशाह जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। तो आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपने इन वचनों पर अमल करना है, क्योंकि ये हमारे बताए हुए वचन नहीं हैं, शहंशाह जी के बताए हुए वचन है। क्योंकि जो शहंशाह जी सत्संगों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से जो शहंशाह जी रहमतें बरसाते हैं, जो वचन करते हैं, वो ही हम आपको सुनाते हैं। तो आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सब मालिक के प्यारे इस घोर कलयुग में रूहानियत से जुड़ी हुई बातें सुनते हैं, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो हम आपको रूहानी वीडियो सुनाते हैं और आप पूरे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, तो आप सब मालिक के प्यारे हैं। सतगुरु जी की बेशुमार रहमत आप सभी के ऊपर, और हम सतगुरु जी के आगे यही अरदास करेंगे कि आप सभी के ऊपर ये रहमत, ये पूज्य गुरु जी आप जी के ऊपर अपनी दया में रहमत इसी तरह बनाए रखें और आपकी झोलियाँ खुशियों से लबालब कर दें जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी के लिए नारा लगाते हैं, तो आप सभी ने भी हमारे साथ मिलकर शहंशाह जी के पाक पवित्र चरणों में नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अगर बोलने करने में कुछ गलती हो गई है तो हमें क्षमा कीजिए। हम आप जी से और शहंशाह जी से क्षमा मांगते हुए नारा लगाते हैं जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।